जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। अंकित एजू पॉइंट पर मैं अंकित आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा और इसी के साथ ही साथ सीटेट की परीक्षा आपके सामने लगी हुई है और इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग संधि पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से संधि चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। और इसके पहले समास पार्ट 1 भाग से हम लोग समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग समास के पार्ट 2 में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए वाग्देवी माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए आज की अपनी श्रृंखला को शुरुआत किया जाता है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि चार पाई में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा, चार पाई जब हम समास विग्रह करेंगे तो यह बन जाएगा चार पाइयों का समूह, अर्थात चार पाई। और इसमें कौन सा समास होगा, तो समास होगा इसमें द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है वहाँ पर आता है आपका द्विगु समास। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है। तो जब हम चौराहा का समास विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार। इसमें भी क्या है, आपका द्विगु समास है। आगे चलते हैं। कह रहा है दोपहर में कौन सा समास है। तो दोपहर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा दोपहरों का समाहार या दोपहरों का समाहार। उसमें कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। आगे चलते हैं। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरा, पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी जब हम समास विग्रह करेंगे तो यह बन जाएगा क्या, पांच वटों का समूह अर्थात पंचवटी। और इसमें कौन सा समास है, आपका हो जाएगा द्विगु समास। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक शब्द आया कि प्रथम पद संख्यावाची। अब बच्चा रटा हुआ है, प्रथम पद संख्यावाची आया तो वहाँ क्या लगाना है, द्विगु समास लगाना है। अब प्रश्न में आ गया कि पंचानन में कौन सा समास है। अब बच्चा रट के गया है क्या कि अगर आगे संख्यावाची कोई आएगा तो लगाना है हमें द्विगु समास। अब पंचानन देखा और लगाया कि आपका द्विगु समास, और द्विगु लगाते इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब पंचानन में कौन सा समास होगा अभी आगे बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। आगे कह रहा है षटकोण में कौन सा समास है। तो जब षटकोण का हम समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, छह कोणों का समूह समाहार। क्या बन जाएगा मेरा, द्विगु समास। आगे चलेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है त्रिफला में कौन सा समास है। तो जब हम त्रिफला का समास विग्रह करेंगे तो यह बन जाएगा तीन फलों का समाहार। क्या बन जाएगा, तीन फलों का समाहार। और समास कौन सा बनेगा, बन जाएगा द्विगु समास। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ये भी श्रृंखला है। आता है दाल रोटी में कौन सा समास है। जब हम दाल रोटी का समास विग्रह करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, दाल और रोटी। और इसमें कौन समास होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में आपको देखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग मिलता है। आगे चलते हैं। पति पत्नी में कौन सा समास है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पति और पत्नी है ना, इसमें क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। भला बुरा में कौन सा समास है। तो भला बुरा में जब हम करेंगे इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, भला और बुरा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। इसमें भी हो जाएगा क्योंकि आपके दोनों पद क्या हैं, दोनों पद आपके प्रधान हैं। आगे चलते हैं। गाय बैल में कौन सा समास है। तो गाय बैल में आपका क्या हो जाएगा, समास विग्रह करने पर बन जाएगा आपका गाय और बैल। इसमें कौन सा समास है, इसमें भी आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। आगे चलते हैं। आय व्यय में कौन सा समास है। आय और व्यय इस समास विग्रह करने पर बनेगा और इसमें जो समास है वो भी आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोग पसंद आ रही है तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य बताएं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा चक्रपाणी में है कौन सा है, बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करने लगते हैं तो वहाँ क्या बन जाता है, बहुब्रीहि समास।
अब चक्र पाड़ी में कौन समास समास विग्रह करेंगे तो बन जाएगा क्या, पाड़ी मतलब हाथ, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात किसके, भगवान विष्णु जी के। आगे चलते हैं, चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज का जब समास विग्रह करते हैं तो क्या बन जाता है, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात किसकी, भगवान ब्रह्मा की। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, दो पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहुत अच्छा, चलते हैं आगे। लंबोदर में कौन सा समास है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। तो लंबोदर के क्या बन जाएगा समास विग्रह करने पर, लंबा है उदर जिसका, किसका उदर लंबा है, अर्थात गणेश भगवान का। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास। आगे चलते हैं, शब्द है आपके सामने, मीनाक्षी में कौन सा समास है, तो मीनाक्षी के जब समास विग्रह करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, मछली, मीन मतलब क्या, मछली, मछली के समान आँखों वाली, कौन है, मछली के समान आँखों वाली मीनाक्षी, और मीनाक्षी किसकी पर्यायवाची है, माँ दुर्गा की। तो मीनाक्षी में कौन समास हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास, और मछली जैसी आँखें हैं जिसकी, किसकी, माँ दुर्गा की। इसमें कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। आगे चलते हैं, पीताम्बर शब्द है आपके सामने, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। और पीताम्बर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, पीत मतलब पीला, पीला है, अंबर मतलब क्या होगा, कपड़ा, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात किसका, विष्णु जी का। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास। आगे चलते हैं, पंचानन में कौन सा समास है। अब देखिए, पंच आनन, आनन मतलब मुख, पांच है मुख जिसके, अर्थात किसके, और ये पंचानन किसे कहा जाता है, कहा जाता है सिंह को, शेर को। तो यहाँ मिल जाएगा, पांच हैं आनन जिसके, अर्थात किसके, सिंह। तो यहाँ पर दो पद मिलकर आपके तीसरे पद की ओर, तीसरे नए पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपका बन जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे चलते हैं, दशानन में कौन सा समास है, और जब दशानन का हम समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दस हैं आनन, अर्थात क्या, शेर, दस हैं आनन जिसके, कौन, रावण, रावण के लिए प्रयोग किया जाता है दशानन। तो दशानन में कौन सा हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास, है ना। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि रावण के 10 सिर वास्तव में थे या क्यों कहा जाता है। तो सुनिए, रावण के सिर एक ही थे, लेकिन उसके पास बुद्धि इतनी अधिक थी कि जितने 10 सिर वाले लोग सोच सकते थे उतना रावण क्या कर सकता था, अकेला ही सोच समझ सकता था। उसकी बुद्धि इतनी ज़्यादा विकसित थी, इस वजह से रावण क्या कहा जाता है, दशानन कहा जाता है। इस तरह से हमारा समास का महत्वपूर्ण प्रश्न जो था उसे हम लोग देख लिए हैं। अब आगे मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।